विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स लुब्रिकेटिंग ऑयल के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं उसकी विस्कोसिटी, और नेक्स्ट फिर उसके बाद में बात करनी है विस्कोसिटी इंडेक्स के बारे में। एक्चुअली विस्कोसिटी क्या होती है? ये किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जो ये डिटरमाइन करता है यहाँ पे रेसिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि क्या होता है, यहाँ पर कोई लिक्विड जैसे फ़्लो कर रहा है तो उसके फ़्लो होने में कितना अवरोध है, अवरोधक है, यानी कि वो इजीली अगर फ़्लो नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल एंड वाटर की बात करें तो यहाँ पर जो ऑयल होता है वो इजीली फ़्लो नहीं करता है। कंपैरिजन कर रहे हैं, वाटर जल्दी से फ़्लो करता है और जो ऑयल होता है वो इजीली फ़्लो नहीं करता। तो यहाँ पर ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है यहाँ पर इन रिस्पेक्ट टू वाटर। ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कोई ऐसा रेसिस्टेंस है, अवरोधक लगा हुआ है जो उसको फ़्लो होने नहीं दे रहा है। तो विस्कोसिटी क्या है, यहाँ पर किसी भी फ्लूइड की या लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करती है कि वहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है उसकी फ़्लो होने में। फ्लोइंग एबिलिटी को ये एक तरह से हम मेज़र करते हैं इसके द्वारा। अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी कम होगी यानी कि उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और किसी लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी यानी कि वो उतना ही कम फ़्लो करेगा। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो फ़्लो कम करेगा यहाँ पर। तो एक जो अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल की हम बात करें कि तो वो ना तो ज़्यादा यहाँ पे हाइयर विस्कोसिटी होनी चाहिए और ना ही उसकी लो विस्कोसिटी होनी चाहिए। अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होता है, जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो इजीली वर्क ही नहीं कर पाते हैं, और अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा लो है तो उस सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि ऑयल इन बिटवीन मशीनरी पार्ट स्टे ही नहीं कर पाता, वो फ़्लो कर जाता है। तो एक फार्मूला दिया जाता है यहाँ पर विस्कोसिटी के लिए, F बराबर में नीटा वी अपॉन डी। वी क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और यहाँ पे नीटा इज़ अ कांस्टेंट है और डी इज़ द डिस्टेंस। एक्चुअली जैसे कोई लिक्विड है ये फ़्लो कर रहा है तो इसकी भी लेयर होती है, लिक्विड्स की भी अपर लेयर, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तो इनके बीच में भी तो डिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ। अपर लेयर बहुत फास्ट रेट से फ़्लो करती है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इस रिस्पेक्ट में एक फार्मूला दिया गया है, F बराबर में नीटा वी अपॉन डी। तो विस्कोसिटी मेज़र करने के लिए हम लोग यहाँ पर एपरेटर्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर उसको बोलते हैं रेडवुड विस्कोमीटर। जो एपरेटर्स यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे 2 टाइप का होता है। रेडवुड विस्कोमीटर भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है, रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 एंड रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 2। तो रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और नंबर 2 ये आइडेंटिकली होते हैं। ओनली यहाँ पर क्या होता है कि ऑयल कप जो होता है उसमें एक नीचे होल होता है जिसका जो ऑरिफिस है उसका जो डायामीटर है वो चेंजेस होते हैं। रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और 2 में डिफरेंस होता है कि ऑयल कप में नीचे जो स्पेस होल होता है ऑयल को फ़्लो करवाने के लिए, उनके ओनली ऑरिफिस और एक जेट लगा होता है, उसकी लेंथ में डिफरेंस होता है। नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1, और जिसका ऑरिफिस होता है 1.62 mm और जेट जो होती है उसकी लेंथ होती है 10 mm होती है। अब यहाँ पर ये रेडवुड विस्कोमीटर डायग्राम जो रेडवुड विस्कोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रेडवुड विस्कोमीटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो होता है ये ऑयल कप। ये ऑयल कप है जिसके अंदर हम ऑयल को फिल करते हैं, और एक इसमें भी पॉइंटर होता है, वहीं तक ऑयल को हम फिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल कप के चारों तरफ यहाँ पे एक स्टीरर प्रेजेंट होती है, स्टीरर ब्लेड प्रेजेंट होती है जिससे हम कॉन्टीन्यूसली रोटेट करते रहते हैं ताकि जो बाहर वाटर प्रेजेंट होता है उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे। यहाँ पे ऑयल कप के चारों तरफ ये वाटर बाथ प्रेजेंट होता है जिसके अंदर वाटर रहता है, और उसी के अंदर ये स्टीरर ब्लेड लगी रहती है। स्टीरर होता है जिसके अंदर ये ब्लेड 4 ब्लेड्स होती हैं। यहाँ पे
डायग्राम हमारा 2D में है तो 2 ही दिख रही है। इसमें 4 ब्लेड्स होती हैं जिसको हम ऊपर से इस तरह रोटेट करते रहते हैं और ताकि इसका यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज्ड हो। इसके अलावा यहाँ पर एक फ्लास्क होता है, कोलराउस फ्लास्क होता है। एक्चुअली ये इस तरह का फ्लास्क होता है जिसमें ऑयल को हम कलेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को चेक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हम थर्मामीटर लगा देते हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए, और यहाँ भी एक थर्मामीटर वाटर का टेम्परेचर नोट करने के लिए प्रेजेंट होता है। और अब ये जो ऑयल कप होता है, इस ऑयल कप में क्या होता है, इनिशियली यहाँ पे एक ये वॉल्व रोड प्रेजेंट होती है, एक रॉड सी होती है, एक ऐसी रॉड होती है जिसमें नीचे इस तरह एक बॉल लगी होती है। ये जो बॉल होती है ब्रास की बनी होती है। अब ये जो ऑयल कप होता है ये हमारा, यहाँ पे इसमें एक होल होता है जिसका हम बात करें ऐसे होल, फिर ये जेट सा लगा होता है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियली जब भी ऑयल को फिल करते हैं ऑयल कप में, तो ये रॉड होती है इसकी बॉल को यहाँ पे रख देते हैं इसके ऊपर, ताकि ऑयल फ्लो ना हो। इस यानी होल को, पोर्स को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं बाय दिस वॉल्व रोड। इस वॉल्व रोड में नीचे ये जो बॉल सी लगी होती है इससे हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। दैन फिर उसको हम ऑयल को इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ पे स्टीरर, इसकी ये जो जेट की लेंथ है या फिर ऑरिफिस का डायामीटर है, ये डिफ्रेंशिएट करता है रेडवुड विस्कोमीटर नंबर 1 और नंबर 2 में। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक ऑयल कप, कोलराउस फ्लास्क होता है, ये वाटर बाथ जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं, स्टीरर ब्लेड लगी होती हैं। इसके अलावा यहाँ थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। और ये जो एपरेटर्स होता है ये 3 लेग्स पे होता है। इस तरह की 3 लेग्स, 1 2 एक बैक पे होती है, 3 लेग्स होती हैं जो लेवलिंग स्क्रू से ऐसे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले वर्किंग के लिए हम लोग क्या कराते हैं कि यहाँ वाटर बाथ में तो वाटर फिल कर लेते हैं बाहर वाले इसमें, और इसके अंदर हम ऑयल फिल करते हैं। तो ऑयल फिल करने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो वॉल्व रोड है इसको यहाँ पे इस पोर्स के ऊपर, इसमें जो ऑयल कप के अंदर जो होल होता है उसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा होता है, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये आगे इलेक्ट्रिकली हीटर से कनेक्टेड होता है यहाँ से। तो इलेक्ट्रिकली हम इसको पानी को गर्म करते रहते हैं, जैसे जैसे वाटर गर्म होगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सपोज़ इसका टेम्परेचर इनिशियली था ऑयल का टेम्परेचर 30 डिग्री, 30 से हमने किया इसका 40 डिग्री। अब जैसे जैसे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रॉड थी, जो वॉल्व रॉड की बॉल है, इसको उठा के यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे इसको हटाएंगे तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर वो नीचे फ़्लो करेगा, नीचे आएगा धीरे धीरे ड्रॉप करके और कलेक्ट होगा इस फ्लास्क के अंदर। तो हम इस फ्लास्क में 50 ml ऑयल को कलेक्ट करते हैं। इसकी कैपेसिटी होती है 50 ml, यहाँ तक मार्क होता है। अब क्या करते हैं, हम लोग टाइम नोट करते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ऑयल को कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम नोट किया जाता है। तो जितना भी टाइम लगा है वो नोटेड कर लेंगे। अब इसके बाद फिर टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेंगे, अगेन ऑयल को डाल देंगे। अभी हमने इनिशियली 40 पे कैलकुलेट किया, अब हम 45 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करेंगे कि 45 डिग्री सेल्सियस पर कितना टाइम लगा। फिर 50 पे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो ऑयल की लेयर के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और ऑयल की जो फ़्लो करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिससे जो टाइम है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। इसको हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी में। नॉर्मली मस्टर्ड ऑयल है उसको देख लो कि गरम करते हैं तो जो उसकी विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। भाई हमें बिल्कुल वो थिक सा लगता है इनिशियली, लेकिन गरम करने पर वो थिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी सेम ऐसी कंडीशन है, जब वो थिन हो जाएगा तो जल्दी से, कोई चीज़ थिक है, थिक चीज़ को फ़्लो करवाना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और कोई चीज़ थिन है, थिन को फ़्लो करवाने में कम टाइम लगता है यहाँ पर। तो हम यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं और 50 ml ऑयल को कलेक्ट होने में कितना टाइम लगा है वो टाइम हम लोग यहाँ से नोट करते हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस लिक्विड ऑयल की कितनी विस्कोसिटी है। ऑयल कप, हीटिंग बाथ, कोलराउस फ्लास्क ये प्रेजेंट होते हैं। प्रोसीजर आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम बात करें इसकी विस्कोसिटी इंडेक्स की।
तो विस्कोसिटी इंडेक्स ये चीज़ बता रहा है कि ऑयल का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी ऑयल जो होता है उसकी विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तीनों चीज़ें ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि विस्कोसिटी डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन किसी में कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर वो डिपेंड करता है ऑयल का नेचर अलग अलग टाइप के लिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ग्रीन वाला जो है इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो टेम्परेचर का इस पर कम इफ़ेक्ट पड़ता है। इसकी विस्कोसिटी रेड वाले की थोड़ी और इसकी कंपैरिजन में, ग्रीन वाले की कंपैरिजन में कम होती है, तो इसका टेम्परेचर के साथ जल्दी डिक्रीज होती है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी जल्दी से डिक्रीज होती है, यानी कि इसकी फ़्लो करने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो जल्दी से इंक्रीज हो जाती है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है जो ये बताता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होगी।